Hello student, welcome to my channel Your English Storm. You are watching Spoken English Practice Sessions. एक बैलेंस चीज़ों को ले कर चलने से हमारा चीज़ें प्रोग्रेस दिखती हैं। ठीक, ऐसा नहीं आप एक दिन कर रहे हैं चीज़ें, एक दिन नहीं कर रहे हैं तो नहीं होंगी। अब आप कंफ्यूज हैं कि मैं इंग्लिश में स्पीकिंग सीखना चाहता हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो आप फर्स्ट ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने हैं। ठीक, और ये हिंदी फॉर्मेशन देखना, इसे हिंदी टू इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी चीज़ें समझ आएंगी। चीज़ें कहाँ चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, कहीं इंसर्ट रहती हैं। ठीक, ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको बार बार बोलने और प्रैक्टिस करने के। ये ना समझो कि ये 10 मिनट का वीडियो देख कर मुझसे इंग्लिश नहीं हो पाएगी। आप पहले स्टार्ट तो कीजिए। आप इसी वीडियो को इतने ही सीमित सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करिए और आप बेहतर से बेहतर देखेंगे, बेहतर होते जाएंगे और आइडियाज़ आपके दिमाग में इन्हीं से रिलेटेड या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, अब आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, ये आईएएस बनने की ट्रेनिंग लबासना से नहीं, यहीं प्रिपरेशन से शुरू होती है। ये आईएएस बनने की ट्रेनिंग लबासना से नहीं, यहीं प्रिपरेशन से शुरू होती है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द ट्रेनिंग ऑफ आईएएस डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम लबासना बट फ्रॉम द प्रिपरेशन। द ट्रेनिंग ऑफ आईएएस डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम लबासना बट फ्रॉम द प्रिपरेशन। जो ट्रेनिंग जो आईएएस की रहती है वो लबासना एक इंस्टीट्यूट होता है जो आईएएस क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग उनको वहाँ पर दिलाई जाती है। ठीक, बट फ्रॉम द प्रिपरेशन। ठीक, अगला सेंटेंस हमारा है, हम लोग साथ ही घूमते थे ना, हमको सब ट्राइपोड बोलते थे। दीज ऑफ अस यूज टू रोम टुगेदर सो वी वर कॉल्ड ट्राइपोड। हम लोग थ्री ऑफ अस, बस उसमें से हम में से तीनों यूज टू थे घूमने में। ठीक, कैसे थे? यूज टू से दोहराना चीज़ें करते हैं, उसके लिए यूज टू लगा। ठीक, यूज टू रोम, यूज टू गो, यूज टू जा, ये चीज़ें बोलना है। ठीक, तुम्हें रोजाना जी डेली बेसिस पे होती है, उसे यूज टू प्लस V1 से स्ट्रक्चर यूज करके बना सकते हैं आप। यूज टू वी, ये सेंटेंस आपको जानना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, वर्ब की V2 फॉर्म आई है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, उसके रहते बेक एक बार, यहाँ सॉरी मिस्टेकिंग हुई है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेकिंग हुई है, तो बेक की जगह आप एक बार कर लेना। ठीक, एक ठीक बार तो लिखा है आप, उसके रहते एक बार पलट के भी नहीं पूछा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे है, लेकिन ये बना आपका सेंटेंस हमारा सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आप इसे ऐसे बोला गया। इस सेंटेंस बोलने का टोन ये है, उसके रहते एक बार पलट के भी नहीं पूछा। एक नहीं बात हो गई क्या आंसर टाइप में? ठीक है क्या? ठीक है, इसलिए ठीक है इसका आंसर है। ठीक, नन ऑफ यू एवर चेकड अप ऑन माई वेलबींग। यहीं आपको बोलना हो किसी तरीके से, उसने एक बार भी नहीं पूछा, आप पहुंच गए। ये चीज़ें पूछा तो उसमें हो जाएगा, और आगे पहुंच गए तुम्हारा प्रीपोजिशनल फ्रेज से कनेक्ट कर देना। ठीक, चेकअप, यू आर गोइंग टू डिजर्व भी नहीं करता। यू डू नॉट इवन डिजर्व, इवन यहाँ पर एम्फसाइज के लिए आया। डिजर्व ये चीज़ें तुम्हें हासिल करने के तुम लायक भी नहीं है, ऐसे बोला जाता है। ठीक, इट क्या इट कर ये सिचुएशन बता रहा, जो चीज़ें आइस बनने वाला है उस वाली सिचुएशन को बयां कर रहा है। ठीक, किस चीज़ को ये चीज़ें डिजर्व भी नहीं करता क्या, कि तुमसे पूछा जाए ठीक हो या नहीं, ये चीज़ें बोल रहे हैं। एक आईएएस जनता को नौकर होता है, एक आईएएस जनता का नौकर होता है। एन आईएएस इज अ सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग बताया। स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाता है। ठीक, सिंपल प्रेजेंट के लिए एक्शन सेंटेंस होता है हैव, वर्ब आती है। ठीक, इंटरगेटिव के लिए डू डज आता है, इसमें इंटरगेटिव सेकेंड टाइप भी होता है और फर्स्ट टाइप भी होता है। ठीक, इसमें देखो इन शॉर्ट हिंदी में बोल दिए बन जाओगे ना, ये आपको समझना होगा। जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा तो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड पे में बोल दी जाती है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, क्लियरली एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना होता है। ठीक, विन यू बिकम वन, ये यहाँ जब तुम बन जाओगे वो आइए। ठीक, इन्हीं लोगों का निस्वार्थ सेवा करना पड़ेगा, इन्हीं लोगों का निस्वार्थ सेवा करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सर्व दीज पीपल सेल्फलेसली, कैसे? सेल्फलेसली, निस्वार्थ से। हैव टू सर्व
मतलब हैव टू बी वन इसका स्ट्रक्चर का यूज कंपल्सन बताने के लिए होता है, ठीक। किसी चीज़ को करना ही पड़ेगा, ठीक। सही काम करने में बाधा ही नहीं आएगी। यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई, कॉमा काम को कम लिख गया, ठीक। इसे आप सही कर लेना। नो हर्डल्स विल कम इन द वे ऑफ गुड, कोई भी बाधा नहीं आती अच्छे काम के रास्ते में, ठीक। अच्छे काम के रास्ते में। यहाँ गुड वर्क अंडरस्टूड कर देंगे भाई, काफ़ी चीज़ें अंडरस्टूड वे में चल जाती हैं, लेकिन आप जब एडवांस हो जाओ तब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। तब तक आप जो जितना देख रहे हैं उतना ही रखिए और उतना बेहतर प्रैक्टिस करिए और बोलिए, ठीक। दोनों एक साथ आ गए, अब क्रांति ही क्रांति होगी। नाउ दैट दीज टू हैव कम टुगेदर ए वेव ऑफ रिवॉल्यूशन इज श्योर टू कम। नाउ अब दोनों, दैट दीज टू मतलब वो दोनों, ठीक। दीज टू मतलब ये दोनों, ठीक। दीज टू ये दोनों, ठीक। दोनों भी लिख सकते थे, ये दोनों मतलब ये दोनों, दीज टू, ठीक। हैव कम टुगेदर ए वेव ऑफ रिवॉल्यूशन इज श्योर टू कम। यहाँ प्लान को देखो, नाउ ये सेंटेंस हो गया तुम्हारा, नाउ दीज सब्जेक्ट हो गया, नाउ दी टू, अब हैव कम ये सब वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक। ये एक अलग कॉमा लगा के ये चीज़ लिखा है, ए वे ऑफ रिवलेशन इज श्योर टू कम, ये सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये प्लान बताया, ठीक। इसे हम गा की मदद से देख रहे होगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, ठीक। प्लान हो गया, ये चीज़ें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिख देते हैं, ठीक। अगला सेंटेंस, धैर्य मैं बहुत खुश हूँ तुम और गौरी साथ हो, ठीक। धैर्य आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू एंड गौरी टुगेदर। धैर्य आई एम वेरी हैप्पी टू सी, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू सी, ये एक्शन सेंटेंस नहीं है भाई, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ओके। मैं भी खुश हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं भी खुश हूँ इस चीज़ को लेकर, मतलब आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। ये किस चीज़ को इट की, इसके यहाँ पर सिचुएशन बताने के लिए वो साथ होने की सिचुएशन है, क्या बताया है, साथ होना खुद अच्छा है, वही चीज़ के लिए बोल रहे हैं, मैं भी इस चीज़ के साथ होने से खुश हूँ, ठीक। अगला देख रहे हो संदीप भैया, ये चीज़ें हियर डेथ इसलिए लिखा है सुनने के लिए, सुनने के समय में बोल रहा है रेफरेंस में, ठीक, ना कि देखने के लिए कोई चीज़ वस्तु वस्तु। तो यहीं हियर डेथ या सुनने के लिए बोलता, तो देखने के लिए होता कोई चीज़ वस्तु तो उसे लुक एट दिस बोलता, ठीक। संदीप भैया, ठीक। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं दोनों, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं दोनों। दे आर स्टार्टिंग अ कोचिंग सेंटर, दे आर स्टार्टिंग अ कोचिंग सेंटर्स। मेरी कभी भी ज़रूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरी कभी भी ज़रूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एंड व्हेन एवर यू गाइज नीड मी, व्हेन एवर यू गाइज नीड मी, यू गाइज मतलब आप लोगों को, मतलब यहाँ पर कोई पर्सनल एक नहीं है ना, यू गाइज मतलब दो लोग हैं, तीन लोग, उसी के लिए बोल रहा है, यू दो लोग, यू गाइज, ठीक। नीड मी ऑलवेज बी देयर, मतलब मैं और हूँगा, ऑलवेज बी देयर मतलब ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। आई विल ऑलवेज बी देयर, यह कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म लिखी है विल की, ठीक। मैं हूँगा कहाँ, वहाँ पर, फॉर यू तुम्हारे लिए। हमारी बढ़ोतरी हमारा अधिकार है, मतलब हमारा, आवर इंक्रीजमेंट इज आवर राइट। ये देखो अपना स्लेट पे ऐसे लिख के लाते हैं धन्नागिल में, आवर इंक्रीजमेंट इज आवर राइट। सरकार ने हमें पावर दी है, सरकार ने हमें पावर दी है, ठीक। द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस द पावर, मतलब गवर्नमेंट हमें पावर दी है। इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब है अगला सेंटेंस न मान के इसका पार्ट मांग दिए, ये सरकार ने हमें पावर दी। यहाँ इन्फिनिटी तभी इसका इन्फिनिटी से स्टार्ट किया है, ठीक है, अलग पार्ट में है। अस पावर टू काहे के लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दीज हेल्पलेस वर्कर एंड लेबर्स, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दीज हेल्पलेस वर्कर्स। हेल्पलेस वर्कर मीन्स होता जो जिनके पास चीज़ें अब जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है, उसे बोलते हैं, हाशिए पे पढ़े हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पलेस वर्कर, ठीक। लेबर्स तो आप जानते होंगे, श्रमिक को बोलते हैं। आप उनको बोलिए स्ट्राइक ख़त्म करें, प्लीज़ टेल देम टू इन द स्ट्राइक, प्लीज़ टेल देम टू इन द स्ट्राइक। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ एडवर्ब होता है, टेल V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट। इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ऐसे आप मतलब आप हम पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए।